प्रतिहारी इधर आओ। क्या बात है, आज मिथिला में पातालपुरी से पधार कर बलि नंदन श्री बाण आज हमारी मिथिला में आए हैं। अहो भाग्य, आपको देख करके हमारा प्रसन्न चित्त हो गया, मन का सुमन खिल गया है। कहो क्यों? हम और आप गुरु भ्रात हैं, एक ही गुरु के शिष्य हैं, और जब एक ही गुरु का शिष्य कोई होता है तो दोनों में भ्रातृत्व का संबंध बन जाता है, भाई भाई का रिश्ता बन जाता है। आज ऐसे पुनीत अवसर पर आप मिथिला में पधारे, हम तो बड़े शर्मिंदा हैं। क्यों कि हमारे द्वारा तो आपको कोई सूचना भी नहीं भेजी गई, इसलिए शिरध्वज बरबाण भूल को क्षमा करो। हो प्रेम सिंधु मैंने माना, भूल कभी यदि हो विदेह से, भैया फिर भी तुम अपनाना। स्वागत है हे बाण तुम्हारा, स्वागत है हे बाण तुम्हारा। आओ आओ स्वर्ग बंधुवर, गले मिले हर्षाकर, रोम रोम पुलकायमान तुमको मिथिला में पाकर। अंग अंग में नव तरंग लहराई उमंग धारा, स्वागत है हे बाण तुम्हारा, स्वागत है हे बाण तुम्हारा। कहो भैया, आज वास्तव में आपने यहाँ आकर के ये बता दिया कि अगर अपने के द्वारा कोई संदेश भी न भेजा जाए, लेकिन अगर वो अपना है तो वहां पहुंचना चाहिए। क्योंकि कहा है कि सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, और अपने वो नहीं होते जो रोने के बाद आते हैं। अरे सपने तो वो होते हैं जो सोने नहीं देते, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते, और अपने भी वही होते हैं जो रोने नहीं देते। आज बेटी का विवाह है, जैसी बेटी सीता हमारी वैसी आपकी। अरे हम तो ये कहेंगे मिथिला वासियों, तुम्हारे बारे में तो यहाँ तक कहा है कि पोरो नर नारी सौभाग्य सूची संता। सभी यहाँ के नर नारी संत नहीं, संता बता दिए हैं। और कैसे? धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जब आप ज्ञानी हैं, गुणवान हैं, तो ज्यादा कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। बेटी का विवाह किसी का भी हो, जितना बन पड़े सहयोग कर देना। बेटी के विवाह में जो भी सहयोग करता है वह पुण्य का भागी बन जाता है, पुण्य का भागी बन जाता है। और अगर शायद आप उसका कुछ बना ना सको तो मिथिला वासियों बिगाड़ने का प्रयास भी न करना। ये बेटी का विवाह है, ये पुनीत कार्य है। भैया आप ऐसे शुभ अवसर पाए हो, आपका सुस्वागत सुस्वागत। कहें हमारे लिए कोई विधिराज, जैसा मैंने सुना था, बहुत दिनों से आपकी चर्चाएं सुनता था, लेकिन जैसा मैंने सुना तैसा आज पाया। आपने एक लघुता को समानता का पद देते हुए अपनी सुंदर मधुर वाणी के द्वारा इतना मधुर बोल करके स्वागत किया, बल्कि यहाँ एक आपका बंदीजन होना जरूरी था, लेकिन बंदीजन ना होने के कारण स्वयं आप इस बात को संभाल रहे हैं, क्योंकि बेटी का स्वयंवर है। बड़ी अच्छी बात है, आपने इतने मीठे शब्दों से मेरा दिल गदगद कर दिया। हम धन्य हुआ योगीराज शिरध्वज। कहो भैया, तुम्हें सत सत प्रणाम, सत सत अभिनंदन, सत सत जय शंकर भगवान की, जय जय शंकर भगवान की। अब एक बात बताओ कि मुझे क्या आदेश है? मैंने तो सुता का स्वयंवर सुना और यहाँ चला आया। आपने कहा कि निमंत्रण नहीं दिया गया, तो आपका कथन सत्य है कि अपनों को निमंत्रण यदि नहीं देना चाहिए तो अपने को कोई बुरा बात नहीं मानना चाहिए, उसकी कोई बुराई नहीं होना चाहिए। आपने जो बात कही मुझे हृदय से प्यारी लगी। आपने कहा मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया। अब केवल इतना आदेश क्या है कि इस मिथिला में व्यवस्था में क्या व्यवस्था करूं? धन्य हो भैया, हमें तुमसे ऐसी ही आशा थी, लेकिन तुमने एक बड़ी अच्छी बात कही कि मीठे शब्दों से तुमने हमें गदगद कर दिया। बस यही तो है,
वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए। ये वाणी की ही तो बात है। एक उदाहरण है भैया, कौवा और कोयल दोनों एक रंग के होते हैं। कोयल और कौवा रंग एक सा है, लेकिन परिवर्तन अंतर क्या है? कागा की को का हरे, कौवा ने किसी का कुछ लिया है? नहीं लिया। कागा की को का हरे और कोयल का दे देत, लेकिन मीठी वाणी बोल के जग अपनों कर लेत। बस वाणी ही की तो बात है। किसी से अच्छा बोलो और अगर अच्छा ना बोल सको तो बुरा भी ना बोलो। भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। अरे पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। बस इतनी सी बात है भैया। अब तुम्हारे लिए आदेश नहीं, केवल एक निवेदन है। बना मंच है रम्य आनंदकारी, विराजो शिवा कांत के है पुजारी। यहीं से सभी आप देखें व्यवस्था, मैंने आपको यहाँ का व्यवस्थापक बना दिया है। यहीं से सभी आप देखें व्यवस्था और संभालो यहाँ जौन आवे अवस्था। हमारी व्यवस्था में कोई अव्यवस्था फैलाए तो आपको पूर्ण अधिकार है। आओ आसन ग्रहण करो।